नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि शेक्सपियर ए से रिलेटेड है। यस, हम इसमें इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यह क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं, और किस ईयर में आए हैं वह भी हम आपको बताएंगे। और इसका जो भी राइट आंसर को हम लोग देखेंगे। और राइट आंसर के साथ साथ जो भी उसके सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, अदर फैक्ट को भी बताएंगे। और जो अदर ऑप्शन रहेंगे उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामाटिस्ट। कह रहा है कि वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन, मतलब वीनस और एडोनिस यह एक पोएटिक कंपोजिशन है ऑफ द पोएट। यह किसका है? हु वाज ड्रामाटिस्ट। यह मतलब इस पोएटिक कंपोजिशन को किस ड्रामाटिस्ट ने कंपोज किया है, इसको लिखने वाले कौन ड्रामाटिस्ट हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर ने ही लिखा था। विनस एंड एडोनिस इज अ पोयम कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। और अगर हम लोग इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1592 से 1593 के बीच में विनस एंड एडोनिस को लिखा गया था। और विनस एंड एडोनिस वाज एंटायर्ड इनटू स्टेशनर्स रजिस्टर। अगर हम लोग यह बात करें कि रजिस्टर कब हुआ, तो 18 अप्रैल 1593 में यह रजिस्टर हुआ था। और 2 महीने के बाद, दोस्तों 2 महीने के बाद विनस एंड एडोनिस नामक जो ये पोएटिक कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को 2 महीने के बाद क्वार्टो एडिशन में अपीयर करवाया गया था। क्वार्टो एडिशन में 2 महीने के बाद अपीयर हुआ था। और अगर हम लोग थोड़ा आगे बात करें पब्लिकेशन की, तो इसको जो पब्लिश करवाया गया था, इसको पब्लिश करवाने वाले थे रिचार्ड फील्ड कौन थे? तो रिचार्ड फील्ड जो थे, ये भी स्टार्टफर्ड के ही थे, मतलब स्टार्टफर्ड एवन के ही थे, जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था, वहीं के रहने वाले ये भी थे। तो शेक्सपियर के बहुत क्लोज थे और शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे, मतलब शेक्सपियर के बहुत क्लोज का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ थे, और कंटेम्पररी का मतलब उनके समकालीन थे, उनसे ही संबंधित थे। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे मिली कि वीनस एंड एडोनिस 1592 में लिखा गया, 93 में जो है इसको रजिस्टर करवाया गया था, और इसको पब्लिश करवाए थे रिचार्ड फील्ड। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन सिक्योर। मतलब ये जो लाइन दी गई हैं, यह लाइन किस प्ले में है, और उस प्ले को लिखा कौन है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी। मतलब नाइदर ए बारोवर मतलब ना तो उधार लेने वाला होना चाहिए और ना ही उधार देने वाला होना चाहिए। फॉर लोन, क्योंकि लोन लेने से मतलब उधार लेने से ऑफ लॉसेस बोथ, दोनों लोगों को ही को नुकसान होता है, घाटा होता है। इट सेल्फ एंड फ्रेंड, देखिए बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, इसमें दोनों लोगों को नुकसान का मतलब क्या कर रहा है? जो उधारी बारोवर का मतलब क्या? उधार लेने वाले, लेंडर माने देने वाले। तो जो उधार लेने वाले हैं, उधार देने वाले हैं, इसमें दोनों लोगों को नुकसान होता है। क्योंकि जो ये उधारी का मामला है, जो ये कर्ज का मामला है ना, इसमें फ्रेंड भी लॉस होते हैं और उधारी का जो धन होता है वह भी लॉस होता है, मतलब नुकसान ही नुकसान होता है। एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो यह लाइन किसने कहा है और कब कहा है? तो दोस्तों, यह लाइन जो है ना, यह लाइन है हैमलेट। देखिए, यह लाइन जो हमारी है, तो यहाँ पर बात कर रहा है इन विच प्ले की, मतलब है किस प्ले में है। तो अगर हम लोग प्ले की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या दिख रहा है? हैमलेट। यह बात हैमलेट में कही गई है। हैमलेट एक प्ले है जो लिखे हैं शेक्सपियर जी। और हैमलेट में कौन कहता है इस चीज़ को, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है कि इस बात को, इन जो ये 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों को कौन कहता है?
किस प्ले में है? हैमलेट में है। और हैमलेट लिखा किसने है? हैमलेट को लिखा है शेक्सपियर जी ने। और देखिए, और ये जो 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों को बोला कौन है? तो ये 3 लाइनें हैं, इसको बोले हैं दीज लाइन्स वर स्पोकन बाय पोलोनियस। इसको इसमें एक कैरेक्टर है पोलोनियस, वही कहता है हु वाज गिविंग एडवाइस टू हिज सन लार्टिस। उसका एक सन होता है लार्टिस, और उसी लार्टिस को यह एडवाइस दे रहा था, मतलब सलाह दे रहा होता है कि उधार लेना भी गलत है, उधार देना भी गलत है, क्योंकि उधार देने से धन भी जाता है और फ्रेंड भी खो जाते हैं। तो यह लाइन है हैमलेट की, हैमलेट नामक प्ले की। और इसको बोला किसने है? इसको बोला है पोलोनियस ने। कहा किससे है? लार्टिस से, मतलब अपने सन से कहा है। चलिए, इतना तो क्लियर है। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें कब आया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में, टीजीटी 2009 में। यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले। उस प्ले का सही नाम बताइए। फॉलोइंग दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। मतलब यह लाइन जहाँ से ली गई हैं, जो लाइनें आपके सामने दी हुई हैं, ये तीनों लाइन कहाँ से ली गई हैं, उस प्ले का सही से नाम बताइए। तो देखिए, लाइन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लिप। दोस्तों यह लाइन जो है ना, यह लाइन कहाँ से ली गई है और इस लाइन को बोला किसने है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यह लाइन ली कहाँ से गई है। यह लाइन ली गई है दोस्तों, शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है क्या? टेम्पेस्ट। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट को लिखा किसने है? टेम्पेस्ट को लिखा है शेक्सपियर जी ने। और अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि लाइन टेम्पेस्ट के किस सीन से है, किस एक्ट से है, तो एक्ट नंबर 4 है इसका। एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर 4 है। और अगर हम सीन की बात करते हैं, तो इसकी जो सीन है, सीन नंबर 1 है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, एक्ट 4 एंड सीन 1 में है यह लाइन है। और यह लाइन कहाँ पे दी गई है? तो जो पहली वाली लाइन है वह 156 पे है, जो दूसरी वाली लाइन इसकी है वो 157 पे है, और जो तीसरी लाइन वो 158 पे है। दोस्तों अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शेक्सपियर वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन। मतलब क्या? जो शेक्सपियर थे वह एक बहुत बड़े स्कॉलर थे लैटिन के। दूसरा ऑप्शन कहता है कि न्यू अलॉट इन ग्रीक, मतलब वो ग्रीक के बारे में बहुत कुछ जानते थे। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा है हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। मतलब इंग्लिश के ऊपर उनकी बहुत अच्छी खासी कमांड थी। न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। कह रहा है कि थोड़ा सा क्या, न्यू लैटिन मतलब लैटिन भी जानते थे और ग्रीक भी जानते थे। तो इसमें से हमारा क्या सही ऑप्शन मिलेगा? सही ऑप्शन हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के वो क्या है, राइटर बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं। तो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? सही आंसर इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे बिलोंग है, ये क्या है? यहाँ पे बिलोंग रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ट्रेजिडीज। तो इसमें से कौन सा ऐसी ट्रेजिडी है, उन चारों ट्रेजिडी में से कौन सा ऐसा, इनका ये प्ले है, इस चारों प्ले में से, इन चारों प्ले में से कौन सा ऐसा प्ले है जो उस ग्रेट ट्रेजिडी से बिलोंग नहीं करता है। चलिए इसका भी राइट आंसर देख। तो दोस्तों अब हमें देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन में क्या क्या। पहला हमारा है किंग लियर, हैमलेट है। जो किंग लियर है ये भी एक ट्रेजिडी है। जो दूसरा हैमलेट है ये भी एक ट्रेजिडी है। ओथेलो है ये भी एक ट्रेजिडी है। तो बचा क्या? अब बच गया हमारा ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट इज़ द राइट आंसर। ट्वेल्थ नाइट क्या है? ट्वेल्थ नाइट हमारा ये एक कॉमेडी प्ले है, इनका ट्रेजिडी नहीं है, ये हमारा एक कॉमेडी प्ले है। और किसका है ये?
शेक्सपियर का है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर ट्वेल्थ नाइट के सेटिंग की बात करते हैं कि मतलब जब ये प्ले किया गया था प्ले, तो इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी, तो इसकी सेटिंग ट्वेल्थ नाइट की जो सेटिंग थी वह रखी गई थी इलीरिया में। कहाँ रखी गई थी? इलीरिया। इलीरिया की स्पेलिंग आपको दे रहे हैं, इलीरिया में रखी गई थी। ILLYRIA, यह है इलीरिया। इलीरिया में ही क्या थी, इस ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग रखी गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि इलीरिया की सेटिंग कहाँ थी, सॉरी इलीरिया में सेटिंग थी ट्वेल्थ नाइट की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2009 में, और आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। चलिए क्वेश्चन कहता क्या है, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो इसका तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? किड। क्या है? किड इसका राइट आंसर है। थोड़ा हम लोग इसके बारे में और जान लेते हैं। शेक्सपियर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ हम लोग अदर देखते हैं कि शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर हैमलेट वाज प्रोबेबली द थर्ड बुक ऑफ जेस्टा डेनोरम, जिसको हम लोग कहते हैं कि हिस्टोरिया डेनिका भी कहते हैं, और बाइसेक्सो ग्रामेटिकस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोस्तों यह है कि शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर हैमलेट, हैमलेट का जो मेन सोर्स शेक्सपियर ने लिया है वो कहाँ से लिया है? उसको लिया है जेस्टा डेनोरम से। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिया डेनिका भी कहते हैं। जेस्टा डेनोरम को हम लोग हिस्टोरिया डेनिका भी कहते हैं, और जहाँ से शेक्सपियर ने लिया है हैमलेट का सोर्स शेक्सपियर ने वहीं से उठाया है। और बाई सेक्सो ग्रामेटिकस, आपको ये भी याद रखना है, बाई सेक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा लिए, ठीक है ना। चलिए इतना तो हमें याद रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द नेम प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज, मतलब जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट लिखा किसने है? टेम्पेस्ट को लिखे हैं शेक्सपियर जी, ठीक है। और टेम्पेस्ट जो है, टेम्पेस्ट में बताया गया कि टेम्पेस्ट में जो प्रॉस्पेरो है, प्रॉस्पेरो की जो डॉटर है, जो उसकी बेटी है, पुत्री है, उसकी पुत्री का नाम क्या है? तो उसकी पुत्री का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी पे क्या दिया? मिरांडा। मिरांडा इज द राइट आंसर। उसकी पुत्री का नाम था मिरांडा था। चलिए मिरांडा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। मतलब क्या? जो ये मिरांडा है, मिरांडा नामक जो ये लड़की है, गर्ल है, यह प्रॉस्पेरो की एक बेटी है। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, मतलब विलियम शेक्सपियर का जो ये टेम्पेस्ट प्ले है, इस प्ले के एक प्रिंसिपल कैरेक्टर भी हैं। प्रिंसिपल कैरेक्टर का अगर हम बात करें तो वह किसको बताते हैं? मिरांडा को ही बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, मतलब जो मैकबेथ है जो प्ले है जिसको लिखे हैं शेक्सपियर, तो शेक्सपियर एज की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात शेक्सपियर की सारी बातें होंगी, शेक्सपियर के सारे प्ले होंगे, तो बताने कोई बात नहीं है। तो ये जो है मैकबेथ में जो ये बताया गया कि डोमिनेटिंग पैसन जो था, डोमिनेटिंग पैसन था, ठीक है ना, वो क्यों था, कौन सा पैसन था? द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, जेलसी था मतलब घृणा के लिए था, ग्रीड था लालच के लिए था, रिवेंज बदला के लिए था, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर मिलेगा दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बिशन। क्या था? एम्बिशन था। एम्बिशन। अब यहाँ इसमें कौन सी बात है? तो दोस्तों यहाँ पे एम्बिशन महत्वाकांक्षा की बात यह आती है कि द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड के राजा को, एंड फॉर द सेक ऑफ दैट ही मर्डर्ड किंग डंकन टू टेक हिज प्लेस, मतलब जो डंकन जो राजा थे डंकन, ठीक है ना, उनका मर्डर करने के लिए इनके मन में क्या जागी थी? इनके मन में एक महत्वाकांक्षा जागी थी। तो वहाँ से वर्ड लिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और बस इसको याद भी रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। कह रहा है कि जो इस प्ले में
ये प्ले कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट है। ट्वेल्थ नाइट में जो ओलिविया है, यह किसके प्रेम में फंस गई थी, किसके प्रेम में पड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी। किसके प्रेम में पड़ी हुई थी? वियोला के। वियोला डिस्गाइज एज सेसेरियो। सेसेरियो देखिए, इसमें आपको आपने पढ़ा होगा कि सेसेरियो नाम का कोई कैरेक्टर होता है जो कि वियोला मतलब डिस्गाइज जो कि मतलब अपने वेशभूषा को बदल करके वो क्या बन जाता है? वियोला का रूप धारण करके मतलब वियोला नामक लड़की बन जाता है। वो अपने अपना नाम वियोला रख लेता है और उसी कैरेक्टर के रूप में वो अपना काम करता है। तो उसी के प्रेम में कौन पड़ जाती है? ये पड़ जाती है ओलिविया। ठीक है ना, ओलिविया पड़ जाती है। और दोस्तों देखिए, अगर हम आगे बात करें इस प्ले की, ट्वेल्थ नाइट की, तो इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद वियोला इन डिस्गाइज एज सेसेरियो। मतलब सेसेरियो था वो। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शैलॉक इज अ कैरेक्टर इन। शैलॉक जो ये कैरेक्टर है किस प्ले में है? एज यू लाइक इट में नहीं है, द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस में। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस में शाइलॉक है जो कि एक जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है, यहूदी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले। शेक्सपियर अपने प्ले में क्या यूज़ करते थे? मोस्टली कितने वर्ड्स यूज़ करते थे? कॉपलेट, ब्लैंक वर्स, थ्री वर्स, या फिर स्पेंसरियन स्टेंजा। क्या यूज़ करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? ब्लैंक वर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर अपने प्ले में मोस्टली क्या यूज़ करते थे? ब्लैंक वर्स ही यूज करते थे। और दोस्तों ब्लैंक वर्स का मतलब क्या है, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ बात करने वाली ये है, ये हम लोग है कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज इन वन ऑफ थ्री फॉर्म्स। मतलब वो अपने शेक्सपियर अपने प्ले में जो लैंग्वेज यूज करते थे वो तीन फॉर्म में रहती थी। क्या क्या है? प्रोज है और राइम्ड है, राइम्ड वर्स है और ब्लैंक वर्स है। आप इसको याद रखेंगे कि अपने प्ले में मोस्टली यूज करते थे वो ब्लैंक वर्स, लेकिन उनके तीन फॉर्म में वो प्रोज हैं, राइम्ड वर्स हैं और ब्लैंक वर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर इज, मतलब शेक्सपियर क्या है? ये रेनासा प्ले राइट हैं, रेनासा के प्ले राइट हैं ये रेस्टोरेशन प्ले राइट हैं, या फिर ये 20th सेंचुरी प्ले राइट हैं, या फिर एक क्लासिकल प्ले राइट हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में बताने कोई बात ही नहीं है। तो जहाँ तक आपको भी पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शेक्सपियर इज अ रेनासा प्ले राइट। शेक्सपियर कौन से काल के थे? मतलब रेनासा के थे, इनके समय में रेनासा आया था, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? रेनासा प्ले राइट कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हु सेड इट, मतलब यह किसने कहा है, यह कौन कहा है, क्या कहना है इसमें? दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है हु सेड इट। क्या कहता है? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेरियंस, व्हाट वुड डिड ईवर व्हाट वुड डिड ईवर हील बट बाई डिग्रीज। यह किसने कहा है? तो यह कहा है यागो ने। और यागो कौन है? यागो दोस्तों अगर हम लोग यागो की बात करें तो यागो जो है ओथेलो में एक कैरेक्टर है। और ओथेलो क्या है? ओथेलो एक ट्रेजिडी है। ओथेलो एक ट्रेजिडी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी दिया गया ओथेलो। तो दोस्तों ये जो ओथेलो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह ओथेलो किसी का नाम नहीं है। ठीक है ना, यह ओथेलो एक ट्रेजिडी, एक ट्रेजिक प्ले है शेक्सपियर का। और इसी ओथेलो में ही आपका जो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है यागो, ये उसी का एक कैरेक्टर है और उसी ने इस चीज़ को कहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखे हैं 154 सोनेट, 145 सोनेट, 451 सोनेट और 26 सोनेट। तो इसमें तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए 154 सोनेट, 154 सोनेट। लेकिन दोस्तों और हम लोग बात करेंगे सोनेट की, तो सोनेट को लिखा किसने किसने कितना लिखा है? तो अगर हम लोग सोनेट की बात करते हैं दोस्तों, तो सोनेट में देखिए, अगर दोस्तों इसमें बात की जाए एथेंटिक की, तो कुछ पता नहीं शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं। लेकिन इनके सोनेट को कलेक्ट किया था थॉमस थॉर्प ने, जो कि ये क्या था? पब्लिशर था। और उसने पब्लिश करवाया और सबको काउंट किया तो कितने मिले?
154 ही मिल पाए थे। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि 154 सनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं और इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। पहला हमारा है एक से लेकर के 126 तक। 126 तक कहाँ से, 1 से लेकर के 126 तक। और 1 से लेकर के 126 जो दिया है, देखिए 1 से लेकर के 126 तक, यह किसको बताते हैं लोग? यह बताते हैं द फेयर यूथ सनेट। ठीक है ना, इसको बताते हैं द फेयर यूथ सनेट। और जो 127 से 152 तक है, 127 से लेकर के जो 127 से लेकर के 152 तक है, यह बताया जाता है डार्क लेडी को। किसको? डार्क लेडी को। डार्क लेडी का मतलब क्या? डार्क लेडी का मतलब काली महिला नहीं। डार्क लेडी का मतलब यह क्या है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है अभी तक डार्क में है, मतलब अंधेरे में है, इसका कोई भी अभी तक कोई पहचान नहीं मिल पाई है, इसलिए इसको डार्क लेडी कहा गया है। और थर्ड नंबर हमारा जो 2 सनेट बचते हैं 53 और 54, 153 और 154, वह क्या है? द ग्रीक सनेट है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रीक सनेट कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और हाँ, आपको बता दें सबसे ज़्यादा सनेट लिखे किसने हैं? तो सबसे ज़्यादा सनेट लिखे हैं विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ ने लिखा है 590 सनेट। कितने? 590 सनेट लिखे हैं। और अगर हम लोग बात करें वहीं पर मिल्टन की, तो मिल्टन ने लिखा है 24। कितने लिखे हैं? 24 सनेट लिखे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मतलब क्या? कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, क्योंकि आउट ऑफ हर रिन्यून लव फॉर हिम। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है। बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। देखिए यहाँ पे हमको जानने वाली चीज़ क्या है, कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ ड्रामेटिक जेनर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्लेराइट बेन जॉनसन। ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है इज अ ड्रामेटिक जेनर है, मतलब यह एक ड्रामेटिक शैली है, विधा है, मोस्ट क्लोजली, जिसको बेन जॉनसन ने बहुत ही क्लोजली अपने प्ले में यूज़ किया है, इस जेनर को, इस शैली को, इस विधा को। और अगर हम लोग बात करें बेन जॉनसन की, तो बेन जॉनसन लेट 16वीं सेंचुरी के बहुत ही अच्छे इंग्लिश प्लेराइट थे। चलिए, और ये जो टर्म है आपका है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये जो टर्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन ह्यूमर, मतलब लैटिन ह्यूमर से ये टर्म जो है लिया गया है। और मोर प्रॉपरली, मतलब इसमें जो ह्यूमर वर्ड है ना, ह्यूमर वर्ड की जो मीनिंग है इसका मतलब क्या है? लिक्विड है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। चलिए इसका मतलब क्या है? कह रहा है हु हैज़ बीन टर्म्ड एज। दोस्तों ये जो फ्रेज है मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये जो फ्रेज दोस्तों है ये लिया गया है जो हमारे थे सैमुअल टेलर कॉलराइज, मतलब एस.टी. कॉलराइज थे। एस.टी. कॉलराइज के कॉपी ऑफ शेक्सपियर से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? कॉपी ऑफ शेक्सपियर से लिया गया। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, यागो। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है? यागो है। और ये जो लिया गया कहाँ से, ये जो हमारा यहाँ पे जो दिया है मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है एस.टी. कॉलराइज की कॉपी ऑफ शेक्सपियर से लिया गया है। आपको यहाँ पे दोनों चीज़ याद रखनी है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि किसने कहा, मतलब किसका है ये फ्रेज। तो ये फ्रेज किसका है? ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज है यागो का। किसका है? यागो का है। और अगर बात आती है इस फ्रेज को लेने की कि ये फ्रेज जो है, ये फ्रेज लिया कहाँ से गया है, तो ये फ्रेज लिया गया है एस.टी. कॉलराइज से। एस.टी. कॉलराइज कहाँ से? एस.टी. कॉलराइज की कॉपी ऑफ शेक्सपियर से लिया गया दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैलिबन, कैलिबन कौन था? इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, मैरिड प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट, किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों ये कौन था? कैलिबन कौन था? कैलिबन जो है टेम्पेस्ट एक प्ले है, टेम्पेस्ट प्ले क्या था? ये विलन था। चलिए इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। अगर हम लोग इस प्ले के बारे में बात करें, जो हमारा प्ले है, ठीक है ना, कौन सा प्ले? टेम्पेस्ट है। तो टेम्पेस्ट ए टेल ऑफ रिवेंज, मतलब एक रिवेंज प्ले है, रोमांस प्ले एंड ट्रेजिक प्ले है। दोस्तों आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या? द टेम्पेस्ट ए टेल ऑफ रिवेंज प्ले, रोमांस प्ले एंड मैजिक प्ले है ये। मतलब मैजिक का मतलब क्या? इसमें कुछ जादू भी दिखाए जाते हैं, जादू टोने की भी बात इसमें है, रोमांस की भी बातें हैं, और बदला है तो रिवेंज की भी बातें हैं। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि ओफिलिया, ओफिलिया इज द बिलोंग टू बिलव्ड टू, मतलब ओफिलिया जो थी वो किसकी प्रेमिका थी? वो ओफिलिया से प्रेम करने वाला कौन था? तो ओफिलिया से प्रेम जो करता था उसका नाम है हैमलेट। कौन है? हैमलेट। हैमलेट ओफिलिया से बहुत ही प्रेम करता था। और दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि सी इज़ अ यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क, मतलब वो डेनमार्क की एक नोबल वुमेन थी। कौन था वो? कौन थी? ओफिलिया थी। चलिए आगे देखते हैं। द डॉटर ऑफ पोलोनियस, ओफिलिया बेटी किसकी थी? पोलोनियस की बेटी थी। सिस्टर ऑफ लार्टिस, मतलब लार्टिस की वह बहन थी। एंड बिलव्ड ऑफ प्रिंस हैमलेट, और हैमलेट प्रिंस की क्या थी? वो बिलव्ड थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं ओफिलिया की, मतलब ओफिलिया का यहाँ पे कैरेक्टर जो कैसा है, तो ओफिलिया इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट प्ले में जो ओफिलिया हुआ है उसका कैसा कैरेक्टर है? फिक्शनल है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्या है? फिक्शनल है। दोस्तों अगर हम लोग इस प्ले में जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अगर हम उसकी बात करते हैं, मतलब अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, तो वो होरेशियो है, ठीक है ना, क्लॉडियस है जो कि उसका अंकल होता है, क्या नाम इसका है? हैमलेट का। और गर्ट्रूड उसकी माँ होती है, जो कि बाद में सीनियर हैमलेट के मरने के बाद जा कर के क्लोडियस से ही शादी कर लेती है, ठीक है ना। और हमारा है रेनोला, अगला हमारा है रेनाल्डो है, और ऑसरिक है, और प्रेस्ट है। इतने हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हैमलेट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, वीनस एंड एडोनिस इज बाई। जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ रहे हैं शेक्सपियर एज को, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर नंबर क्या होगा बताइए? पढ़ लीजिएगा फिर से। वीनस एंड एडोनिस, वीनस और एडोनिस किसने लिखा है? वीनस और एडोनिस लिखे हैं शेक्सपियर जी। क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं, हम लोग शेक्सपियर एज को ही पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। और अगर हम लोग इस प्ले की बात करें कब लिखा गया था, तो इस प्ले को हम लोग पहले ही क्वेश्चन में एक बार पढ़े हैं। वीनस और एडोनिस को, वीनस और एडोनिस को लिखा था शेक्सपियर जी ने 1592 से लेकर के 1593 के बीच में दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको पूरी बातें क्लियर हैं, समझ में आया होगा। समझ में आया तो, ना आया तो भी पूछे, आया तो भी कमेंट करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। तो हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में इसी एज को फिर आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए 2020 एजुकेशन में।